नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑफिशियली नोटिस जारी हुए हैं, दो नोटिस जारी हुए हैं एचपीसी की साइट पे। एक इलेक्शन तहसीलदार का है और दूसरा आपका डिप्टी जेलर का। आवाज़ भाई मेरी थोड़ी सी ख़राब ही रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। ये आज की नोटिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला नोटिस है 13/9/2023 का, आज का नोटिस है। दी अनाउंसमेंट डेटेड 13/1/2023 रिगार्डिंग सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन तहसीलदार। इलेक्शन तहसीलदार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो सिलेबस दिया था, हेयर बाय विदड्रॉ, इन्होंने वापस ले लिया है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था? एग्ज़ाम पैटर्न पहले ये दिया था जो जनवरी में जारी किया था इन्होंने। ये सिलेबस दे रखा था जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, करंट, ठीक है, हरियाणा, मैथ, रीजनिंग, ये सब था। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था। पहले आपका 100 क्वेश्चन आने थे, इसमें 2 घंटे का पेपर था। तो ये इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न वापस ले लिया। अभी दूसरा नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये जनवरी में जारी किया था। ठीक है, अब नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न है 2 के लिए दे दिया है। एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जो पहले पोस्ट निकली थी, भरा होगा जिन बच्चों ने, ठीक है। और दूसरा है ये इलेक्शन तहसीलदार का, क्लास 2 का, ठीक है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में। ये दोनों के लिए है। अब ये नया पैटर्न है इलेक्शन तहसीलदार के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए। पिछले वाला पैटर्न वापस ले लिया। ये सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देख लेना। ये नोटिस मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा भाई, और ये एचपीएससी की साइट पे भी जाके आप देख सकते हो। और उम्मीद ये है कि जो टीओ और एटीओ का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपका अकेला मेन से काम नहीं चलेगा। आप ठीक है, फॉर्म मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। पीटी भी होगा उसमें आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट, मेंस भी होगा आपका, और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एचपीएससी जिस साइड में जा रहा है, इसमें ये है कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, और आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको जो जीएस की तैयारी है, मैं बार बार बोला है ये चीज़, जीएस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, बहुत डीप में जाकर करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, 1-2 दिन से नहीं डाल पाया, तो इतनी डीप में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके लिए भाई, इलेक्शन तहसीलदार और जेल सुपरिटेंडेंट के लिए। फर्स्ट है जो, ये तो पीटी की तरह ही है। 100 नंबर का आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 ही मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप। 2 घंटे का पेपर है, आल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, वही 5th ऑप्शन वाली बात है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। और वही चीज़ है, 5th ऑप्शन आपको 5th ऑप्शन उन बच्चों को भरना है अगर आपके 4 ऑप्शन आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते, तो आपको 5th ऑप्शन भरना है यहाँ पर। और इसमें यही चीज़ जो आपकी एचसीएस में दी थी, यहाँ पर ये चीज़ दे दी है, अगर आप ये वाला नहीं भरते और ये वाला भी नहीं भरते, ठीक है, तो तब भी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि वो चीज़ नहीं है, 10% वाली चीज़ नहीं है इसमें। क्लियर होगी चीज़। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों के चारों में से एक टिक करना, अगर नहीं भरते तो 5th ऑप्शन भरना है, यानी कि आपने क्वेश्चन खाली छोड़ा है, आपको अटैम्प्ट नहीं करना क्वेश्चन। अगर ये भर दोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर ये भी नहीं भरोगे, ये भी नहीं भरोगे, अगर ये 4 ऐसे हो जाते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 4 पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, और रॉन्ग आंसर पे तो आपका कटना ही है। ठीक है, मीडियम, हिंदी, इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ वही 25 दे रखा है, ये तो खैर उसी पे मेरिट पे डिपेंड करता है, तो इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। ये एचसीएस की तरह ही है, आपका पीटी होगा। उसके बाद इसका सिलेबस दे दिया है, सिलेबस फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वही जनरल साइंस है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी है, मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, हरियाणा का है, हरियाणा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्रीहेंशन भी है इसमें। ठीक है, अब हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो आपको पता ही है, अच्छे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंग्लिश के जो पैसेज हैं वो ज़्यादा आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक डाटा न्यूमेरेसी है, नंबर देयर रिलेशन। ठीक है, ये 10th क्लास तक कानून लेवल दिया है। डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी 10th क्लास तक का इसमें दिया है। यानी कि एचसीएस में जो आपका पीटी का जीएस का पेपर होता है और प्लस सीसेट का पेपर होता है, ये दोनों आपको एक ही पेपर में है। यहाँ पर इलेक्शन तहसीलदार और जेल सुपरिटेंडेंट के लिए ये तो हो गया पीटी आपका। उसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये है मेंस, 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, सिलेबस नीचे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मीडियम हिंदी इंग्लिश है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 150 मार्क्स का है, और पेपर विल भी सब्जेक्टिव टाइप लिखना है यहाँ पर आपको,
राइटिंग में, ऑब्जेक्शन कोई ऑप्शनल नहीं है। ये क्वेश्चन दिए होंगे जैसे मेंस होता है हर जगह, एचपीएससी के एचसीएस का हो, यूपीएससी का हो, किसी का हो। नो कैंडिडेट कॉल इंटरव्यू अनलेस 30 मिनिमम 35% इसमें आपको चाहिए। इतने कम से कम मार्क्स आपको चाहिए जब इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, वो तो मेरिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। और बाकी वही है, अगर उससे ज़्यादा नंबर बच्चे आ रहे हैं तो ये चीज़ें इसमें दे रखी है। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू 2 टाइम्स के लिए, समझ रहे हो, ये चीज़ क्लियर होगी। जितनी आपकी वैकेंसी है, मान लो 100 वैकेंसी है, ठीक है, तो उसका 2 गुना 200 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर 35% से ऊपर आ जाए तो जितने ब्रैकेट में हो जाएंगे वो सारे के सारे लिए जाएंगे। वेटेज दिया जाएगा आपको यहाँ पर 87% मेंस को। उसके बाद है सिलेबस का, सिलेबस दे रखा है मेंस का, ठीक है जी। इसमें दे रखा है एक तो आपका है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन कल्चर आ गया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विल बी कवर हिस्ट्री सेंचुरी फ्रॉम अबाउट मिडल 19th सेंचुरी, वही है 19th सेंचुरी 1857 से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद के सारा का सारा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है इसमें, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडियन कल्चर पूरा का पूरा आपको करना है, इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशिएंट से मॉडर्न तक, ठीक है। मेंस की तरह जैसे मेंस होता है, अगर किसी बच्चे ने मेंस, उसको पता ही होगी चीज़। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। पीटी में और मेंस में सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, पीटी में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, मेंस में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। इंडियन पॉलिटी है वो तो सब होगा ही होगा सिस्टम। करंट का है, करंट में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। करंट में तो कोई वो नहीं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सारा का सारा इसमें करंट आपको सभी तरह का करना है। एक हमारा दूसरा चैनल है द टॉपिक गुरु, वो सब्सक्राइब कर लेना भाई। उसमें जो करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा करंट नहीं, करंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आगे बढ़ेगा वो। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी में तो आपको करना ही। फिर वर्ल्ड से जुड़े, फॉरेन से जुड़े, फॉरेन ट्रेड हो गया, जिसमें रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ये तो मेंस की तरह है पूरा, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए एक वही चीज़ है, जो पीटी होता है उसमें आती है आपकी साइंस, साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो हो गया, ये 3 चीज़ें। मेंस में हमेशा साइंस टैग पूछा जाता है। साइंस टैग में जैसे कि DRDO, कोई मिसाइल उनकी जितनी भी, अग्नि, पृथ्वी, सारी की सारी, इसरो, ठीक है, कोई बीमारी आ गई, ठीक है, जैसे कोरोना आया था, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे वैक्सीन कौन कौन सी है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका स्टैटिक्स वाला, स्टैटिक, ग्राफ, डायग्राम, ये तीनों को तीनों इसमें क्लियर हो गया। ये मेंस का हो गया आपके। और उसके बाद है इंटरव्यू, इंटरव्यू को 12% वेस्टेज ये लोग दे रहे हैं। फाइनल लिस्ट आपकी इसी के आधार पर बनेगी। फाइनली साफ साफ इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, उसके आधार पे आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है वो, मतलब कि उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, क्वालिफाइंग है, लेकिन उसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। आगे जो आपके नंबर जुड़ेंगे वो मेन के जुड़ेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के और इंटरव्यू के, इसके आधार पर फाइनल लिस्ट बनेगी आपकी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। क्लियर होगी भैया। मेंस भी दे दिया, मेंस का सिलेबस भी दे रखा है, पीटी भी दे दिया और पीटी का सिलेबस भी इसमें दे रखा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया था, पर पीटी में बच्चे बुलाए जाएंगे 4 गुना 4 टाइम। पीटी में जो बच्चे पास होंगे मेंस के लिए, मान लो आपकी 100 वैकेंसी है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हुआ है तो उसमें 400 बच्चे बुलाए जाएंगे। यहाँ पर 400 बच्चे मेंस लिखेंगे, इसमें 200 बच्चे बुलाए जाएंगे 2 गुना इंटरव्यू के लिए। ये साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया। ये नोटिस मैं पूरा पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये अपना वहाँ जाके देख लेना। बाकी इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है भाई, एक तो आपको GS की तैयारी अच्छे से करनी है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस हो, ठीक है, इनकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। पॉलिटी का मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई, उसमें बहुत डीप में बता रहा हूँ, आप देख लेना। उसके बाद शुरू कर देंगे ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। अच्छा, जो TO है भाई, जो बच्चे पूछते रहते हैं कब एग्ज़ाम होगा, ऐसे ही उसका सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न आएगा दोबारा, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और दोबारा उसके बाद वो होगा एग्ज़ाम, मतलब इसमें भी टाइम है। अब आ जाती है मेंस की बात। HCS का जो मेंस हुआ, इसका रिजल्ट, अगर किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला हो सकता है इसी वीक में आ जाए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इस पर रिप्लाई करूँगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।